नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 जून शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। बीकानेर में जिस महिला कोरोना पीड़ित में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है, उसके घर के 10 सदस्यों को संदिग्ध मानते हुए उनके सैंपल लिए गए हैं। यह सैंपल भी अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेजे जाएंगे। इसके साथ ही बंगला नगर के लगभग हर निवासी का सैंपल लेने के लिए हेल्थ वर्कर घर घर पहुंच रहे हैं। आज दिन भर में 100 से ज्यादा सैंपल इस क्षेत्र से लिए जा सकते हैं। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि जिस महिला के डेल्टा प्लस वेरिएंट की रिपोर्ट मिली है, उसके परिवार में 10 अन्य सदस्य हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व PCC सदस्य रीछपाल सिंह मिर्धा ने शुक्रवार को भाजपा नेता अजय सिंह किलक पर जुबानी हमला बोला। डेगाना में कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान मिर्धा ने कहा कि अजय सिंह विधानसभा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों में अड़ंगा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक विजयपाल मिर्धा के प्रयासों से हो रहे विकास कार्यों से किलक बौखलाए हुए हैं। नागौर में वर्ष 2006 में 1000 बाल श्रमिकों को विशेष बाल श्रमिक विद्यालय पुनर्वास केंद्रों में प्रवेश देकर शिक्षा देने का सपना दिखाया, लेकिन 3 साल बाद ही उनके सपनों को रोनते हुए केंद्र बंद कर दिए गए। इन पुनर्वास केंद्रों में 3 साल गुजारने वाले बाल श्रमिकों को प्रतिमाह 100 रुपए के हिसाब से छात्रवृत्ति दी जानी थी, लेकिन 12 साल बीतने के बावजूद बाल श्रमिकों को छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिली है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाजूरियावास ने शुक्रवार को कलाकार कॉलोनी पहुंचकर जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के सचिव रामावतार राणा की झगड़े में हुई मौत के बाद उनकी पत्नी परिवारजनों को 2 लाख रुपए की नगद सहायता दी। मंत्री खाजूरियावास ने कहा कि रामावतार राणा हमारा कोरोना वॉरियर्स था, जो बस्तियों में कोरोना संकट के दौरान सेवा का काम कर रहा था। राजस्थान सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत हर स्तर पर पट्टे बांटने का अपना टारगेट पूरा करने की तैयारी में है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इसके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 69A को जादुई धारा बताते हुए शहरी निकायों को जल्द होमवर्क पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सरकार इस धारा के तहत उन सभी लोगों को पट्टा देना चाह रही है जो वर्षों से वहां रह रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन का कोई विधिक टाइटल नहीं है। नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी द्वारा नोटिफिकेशन जारी करने के साथ ही बूंदी जिले का रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित हो गया है। जलधारा विकास संस्थान अध्यक्ष महेश चंद्र लवहाल ने बताया कि इस टाइगर रिजर्व का लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया भीलवाड़ा जिले में आएगा। वन क्षेत्र बांका व भोपतपुरा से लेकर सीताकुंड, फटीशिला, दाबी तक का बिजोलिया तहसील का क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। टाइगर रिजर्व घोषित होने से भीलवाड़ा जिला रिजर्व क्षेत्र में आ गया है। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 की जिला स्तरीय छानबीन समिति एवं स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 35 प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। सदस्य सचिव एवं कृषि विपणन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर झब्बर सिंह ने बताया कि पूर्व के स्वीकृत 4 आवेदन पत्र जिनका वाणिज्य उत्पादन शुरू हो चुका है, उनके ब्याज अनुदान के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को इस समिति द्वारा अनुशंसा कर राज्य स्तरीय कमेटी की स्वीकृति के लिए भिजवाए जाने का निर्णय लिया गया है। बीकानेर में 32,140 टीके लगाने के साथ ही एक दिन में सर्वाधिक टीके लगाने का नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। इससे पहले 18 जून को सर्वाधिक 28,351 टीके लगाए गए थे। नए टीके लगाने के साथ ही अब तक कुल डोज 9,06,294 हो चुकी है। इसके साथ ही सरकार ने जिले को 40,000 डोज और मंजूर की है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जोधपुर मंडल के कार्यालय में जोधपुर मेन शाखा परिषद की बैठक मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास के नेतृत्व में संपन्न हुई। मीटिंग में कोरोना काल में दिवंगत हुए कर्मचारियों को 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही नव निर्वाचित साथी अनूप त्रिवेदी व बिलाल खां का स्वागत किया गया। बैठक में जितेंद्र गुर्जर को रेलवे अस्पताल की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1.5 साल से सन्नाटे में रहे बीकानेर के सर्किट हाउस में शुक्रवार को शोरगुल सुनाई दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रात 8:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचे। रात 11 बजे तक लोगों से मिले और शहर देहात अध्यक्ष के लिए होमवर्क किया। दावेदार भी ताकत का एहसास कराने के लिए समर्थकों को लेकर पहुंचे। अनिल कल्ला के समर्थन में करीब 200 लोगों ने अलग अलग ज्ञापन दिए। सर्किट हाउस में जब डोटासरा के पास एक नाम के समर्थन में इतने सारे ज्ञापन पहुंचे तो मुस्कुराते हुए बोले, मैं सब समझता हूं। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने कोरोना की तीसरी वेव की संभावना के तहत संभाग के अस्पतालों में
चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ करने के लिए संभाग के जिला कलेक्टर्स की वीसी ली व की गई तैयारियों के बारे में जानकारी ली। संभागीय आयुक्त ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बीमा योजना है। बीकानेर में कभी आंधी तो कभी बूंदाबांदी को लेकर अलर्ट देने वाले मौसम विभाग ने अब तक आने वाले करीब 10 दिन तक के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। यानी आसमान साफ रहेगा, गर्मी पड़ेगी, लू जैसे हालात तो नहीं बनेंगे, लेकिन तपिश और उमस की जुगलबंदी लोगों को जरूर सताएगी। शुक्रवार को भी कमोबेश यही हालात रहे। दिन में तेज धूप के साथ हवा की गति भी धीमी हो गई, जिसके कारण गर्मी का एहसास दोगुना हो गया। मैस्नेस संस्थान द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस उप महानिरीक्षक डॉक्टर विष्णुकांत से शिष्टाचार भेंट कर मास्क व सैनिटाइजर भेंट किए गए। इस अवसर पर अरविंद कुमार व्यास ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की एडवाइजरी की पूर्ण पालना करते हुए स्वयं व परिवार को सुरक्षित रखें। घर से जब भी बाहर निकले मास्क का अवश्य उपयोग करें। राजस्थान की राजनीति में इन दिनों फोन टैपिंग का जिन वापस उठ गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी को पूछताछ के लिए नोटिस दिया, तो जोशी ने इसका जवाब भिजवा दिया और दिल्ली नहीं आने के लिए अपनी व्यस्तता का हवाला भी दिया। कांग्रेस ने इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ आरोप लगाए और प्रदर्शन भी किया। अब दोनों नेताओं के बीच ट्वीट वॉर चल रहा है। जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। इस मुलाकात में जोधपुर मंडल की रेल संबंधी योजनाओं और मुद्दों पर बातचीत हुई। पांडे ने राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में जोधपुर में भगत की कोठी, फिदरुसर रेल लाइन की जमीन के निपटारे, बाड़मेर में नगर पालिका द्वारा ली गई रेलवे जमीन के बदले में रेलवे को जमीन आवंटन तथा उत्तर पश्चिम रेलवे के विभिन्न अन्य मुद्दों से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा हुई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।